हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ खाना, और जो बहुत ही आराम से बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है, ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, पंखे में रहते हैं ना तो ठंडा थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब किचन में जाते हैं तो गर्मी से भीग जाते हैं। तो वो मतलब जल्दी जल्दी से खाना मेरा बन चुका है। और यहाँ पे ये देखिए, मतलब चावल है, सब्जी है, और सेवइयाँ का उपमा है, दही और सब्जी है, अरबी की सलाद है। बस आज हमारे लंच में यही खाना बना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या बनता है, कैसे बनता है। तो ये हमारा हो गया खाना वाला। और ये मेरी छत पे ना आंगन वाला जो किनारे किनारे से थोड़ा सा सीमेंट लगा हुआ है, जाली लगने के बाद में, तो ये छोड़ देता है, तो बार बार इसमें पानी टपकने लगता है आंगन में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही सूखा सीमेंट थोड़ा सा डाल के हाथ से इसे इस तरह से दबा दे रही हूँ, तो इससे जो खुला हुआ है ना ये भर जाएगा। तो मुझे ज़्यादा ताम झाम नहीं था, इसलिए मिस्त्री नहीं बुलाया, 5 मिनट का ही काम था। तो मैंने इसे सूखा ही सीमेंट इस पर डाल दिया है और ये हो गया कंप्लीट। अब जब छत पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और है काम, जो काम निपटा लेती हूँ। तो थोड़ी सी भिंडी, 7-8 भिंडी फरे हुए हैं मेरे, तो भिंडी को भी तोड़ लेती हूँ। और बोड़ा है तो बोड़ा मैं सुबह निकालूंगी, क्योंकि जो बोड़ा है ना थोड़ा ज़्यादा है, हो जाएगा दाल चावल के साथ। और भिंडी हमने तोड़ लिया है। थोड़ा सा धूप निकला है तो मैं कपड़े पलट देती हूँ ताकि सूख जाए। बादल देख रहे हो वापस से हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकता है। तो आज जब तक कपड़े नहीं उठा लूँगी सोऊंगी नहीं। होंगे जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो मेरे पास ये कपड़े हैं, आज मैं सिलने वाली हूँ ब्लाउज, और पूरा मेरे घर का काम हो गया है। और आज थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम जो हो जाता है ना तो समय नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा समय मिलता है ना तो मैं अपना काम करती ही रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटे छोटे काम अपने घर का करती रहूँ, और समय भी बड़ा अच्छा पास होता है। और माइंड में कोई फालतू चीज़ें नहीं आते हैं कि यहाँ वहाँ की कोई बातें। हर इंसान के मन में कोई फैमिली टेंशन है, कोई आसपास की टेंशन है, मतलब कुछ भी होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मेरे साथ नहीं होता, लेकिन ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, बेटर है अच्छा है। और तो इसलिए मैं अपने आप को बिल्कुल, हर किसी को अपने आप को जितना बिजी रखोगे लाइफ उतना ही सेट रहेगी। आप कभी बिजी होके देखे, मैंने कितने लोगों को देखा इधर उधर बातें करते हुए, तो वो बिल्कुल मत करिए, उससे आपका कोई फायदा नहीं है तो सिर्फ आपका नुकसान है। टाइम इधर उधर पास करोगे तो इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। बट ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जितना ही अपने काम में मन लगाओ ना, काम भी आपको हो जाएगा, माइंड भी एकदम, जैसे रहते हैं ना कि चीज़ें पानी की तरह साफ हो, तो आपकी लाइफ बिल्कुल पानी की तरह साफ होगी। ज़रूर इसे ट्राई करिए। तो चलते हैं, पहले कटिंग स्टिचिंग सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लाउज नापना स्टार्ट कर दिया, तो पहले पुरानी ब्लाउज ले लीजिए आप, जैसा कि हमने आइडिया बताया है, बता रही हूँ। जो जब मैं सीखी थी ना तो ऐसे ही सीखी थी, और आज मैं परफेक्ट ब्लाउज सिल सकती हूँ। आप जैसा ब्लाउज हमसे सिलवाना चाहो तो आप पहले अपने ब्लाउज को अच्छे से नाप लीजिए, और ये गले को इस तरह से रखिए, और जैसे जैसे ब्लाउज का गला है उस तरह से निशान, जब आप अच्छे से नापोगे ना तो आपका ब्लाउज पक्का बन जाएगा। तो ये 15 इंच हमने ब्लाउज की लंबाई है, तो इसे 17 इंच पे हम कटिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ से निशान लगा दिया। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप को इस तरह सीधा रखिए, दोनों तरफ का निशान पे मिलाते हुए सीधा लाइनिंग आप बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास जैसे इस तरह से। और गले का हम लगा रहे हैं 7 इंच पे। स्केल के बिना हमारा काम बहुत आराम से हो जाता है, बिना टेंशन। मेरे पास है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। क्यों, अब जैसे कि मैंने कहा है ना कि हाथ बैठ जाएगा एक बार तो आप पक्का अच्छे से सिल लोगे। सिर्फ हाथ बैठने की देर है फ्रेंड्स, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। आप जैसे चाहो ब्लाउज में डिजाइन बना सकते हो। और ये लगा रही हूँ आस्तीन के निशान। तो पहले मैं इसे 5 इंच पे लंबाई में निशान लगा दिया है, और जिस तरह से यहाँ हमारा चेस्ट है 9 इंच, तो 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और इस तरह गोल करके हम इंची टेप से देख लेंगे कि हमारा बाजू कितना है। तो 9 इंच पे है तो 9 इंच पे सेम आया है, लेकिन एक तरीका और बता रही हूँ। आप बाजू को इस तरह रखिए और गोल घुमाते जाइए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने निशान लगाया है। तो अब इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हो अपने बाजू को बनाने के लिए। थोड़ा सा गहराई के लिए 2 इंच
इधर से 2 इंच उधर से बस इसे निशान लगा देते हैं गहराई का। गहराई बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना हमारे ब्लाउज का फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी और पहनने में दिक्कत होगी। अब जो आप बोलते हो डॉट और जो प्लेट बोलते हो, जो भी बोलते हो आप लोग, तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो नीचे से 5 इंच हमने छोड़ दिया है और जो साइड वाला हिस्सा इधर हमने 4 इंच पे किया। थोड़ी तिरछी पट्टी होती है जो बेल्ट वाली हमारी होती है, और डॉट थोड़ा सा जो नीचे वाला होता है ना, थोड़ा सा ये ज़्यादा कपड़ों में, तो इसे 1.5 इंच पे हम लगा रहे हैं डॉट। जब ये नीचे वाला डॉट 1.5 इंच पे लगाएंगे ना, तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा कटोरी वाले ब्लाउज का काम करेगा ये ब्लाउज। तो ये बहुत अच्छे होते हैं और सिलने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आराम से हो जाते हैं। तो डॉट आपने देखा इस तरह से हमने लगा दिया है सारे डॉट प्लेट जो भी आप लोग बोलते हो। अब इसकी कटिंग जैसे देखिए मैंने लगाया है निशान ना, बस निशान के ऊपर से हमें कटिंग करते हुए जाना। बस ये है कि जब मतलब निशान लगाएंगे ना, तो जैसे अपना निशान है उस तरह से उस पर हमको सिलाई करना है, कहाँ से हमें कटिंग करना, बस ध्यान रखना है कितना हमें सिलाई के लिए छोड़ना है, कितना हमें कटिंग करना। पीछे वाला हिस्सा जो है सेम पैटर्न इसी पे रखेंगे, खाली जो आर्म होल रहता है इसी पे डिफरेंस होगा कि आगे वाले में गहराई रहता है और बाहर पीछे वाला आधा इंच बढ़ा होता है। तो आप देख सकते हो कि मतलब इस तरह से हमने निशान लगा दिया। बाकी 1 इंच लंबाई भी छोटी रहेगी, क्योंकि इधर आगे जब हम डॉट वगैरह लगाते हैं ना, तो 1 इंच खींचता है तो 1 इंच आगे वाला ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हो इधर हमने निशान लगा दिया, सेम इसी के ऊपर रख के और हम कटिंग कर देते हैं। तो गले का कटिंग कर दिया, बाजू की मतलब आस्तीन की कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके और पहले पीछे वाले जो पीछे लगते हैं प्लेटें, तो इसकी निशान लगा दे रहे हैं। तो निशान आप लगाइए 8 इंच पे, मतलब 4 इंच लगाओगे ना तो 8 इंच ये आएगा, ठीक 8 पे 7.5 इस तरह आएगा। और गले के थोड़ा सा 2 इंच और गहराई देती हूँ, क्योंकि आगे पीछे का गला बिल्कुल सेम है, तो पीछे थोड़ा सा जैसे बैक पार्ट पे गहराई हम दे रहे हैं, तो 2 इंच और हम बढ़ा देते हैं गले का। तो बाद में इसे कट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल पीछे का हो गया है। अब हम कर देते हैं आगे वाले हिस्से की। तो दूसरी तरफ जो हमने निशान लगाना है, ये उंगलियों के सहायता से इस तरह उंगलियां रखेंगे, उसी पे निशान लगा देंगे, तो ये बहुत आराम से हमारा निशान लग जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से निशान लगाओगे। अब हम जो हमें बेल्ट लगाना है ना, इसकी कटिंग कर देते हैं। आपको अलग से कपड़ा काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी कपड़े से आपका बेल्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा बनके। निशान लगा देते हैं, कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा। तो दोनों पैटर्न को दोनों के ऊपर रख देते हैं, कौन किस तरफ लगाना है। तो आप देख सकते हो इधर ये लगेगा, उधर वो, दोनों पैटर्न को एक साथ कर देते हैं अलग अलग। सो हो गया इसकी कटिंग। और चलते हैं अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग में 4 फोल्ड कर लेती हूँ और इस पे क्या करेंगे, रखेंगे ब्लाउज की बाजू जो है। मैं बताती हूँ ना, मैं कोई ये सब मेरा पेशा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं ना, बहुत लोगों को देखे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं पैसों को लेकर, और मतलब आर्थिक समस्या जो होती है लोगों को हमारे हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर इस तरह से अपना काम हम कर सकते हैं, तो आजकल देख ही रहे हो कितनी महंगी है ब्लाउज वगैरह की सिलाई। तो आप थोड़ा सा सीख के दूसरों का भी सिल सकते हो, 2 पैसा कमा भी सकते हो, और अपना काम भी हो जाएगा और समय भी बहुत अच्छा पास होगा। तो आप ज़रूर इसे करिएगा। मैं भी कर रही थी कुछ दिन पहले, लेकिन मेरा ये हुआ कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने छोड़ दिया था। और ये मैं काट रही हूँ गले के जो हमें पाइपिंग लगाने हैं। तो तिरछे में ही पट्टी, उरेवी पट्टी बोलते हैं इसको। तो तिरछे में काटा है, 1 इंच का है ये चौड़ा, और इसकी बहुत सुंदर सी पतली सी बिल्कुल पाइपिंग बनेगी। अगर मोटी पाइपिंग बनाना है तो थोड़ा सा पट्टी और चौड़ा कर दीजिए। और ये काज बटन वाली पट्टी हमने काट ली है, जो काज बटन हमें बनाना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम मिलते हैं मशीन पे। तो मशीन पे आ चुके हैं। अब हम पहले जो हमने डॉट के लिए, प्लेट के लिए जो भी बोलते हो, उसको हम लगा देंगे जैसे जैसे हमारा निशान है, बस उसी तरह हमें लगाते जाना है। बस आप फ्रेंड्स सिर्फ निशान सही लगाइए, उसके बाद देखिए कमाल आपके ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे कमाल होते हैं, और क्या ऐसा है जो आप नहीं सिल सकते हो। मैं बताऊं, मैं हर कपड़ा सिल लेती हूं, लेकिन मैं आज तक कभी सीखने नहीं गई हूं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह देती हूं। कई बार होता है ना, आज भी ग्रामीण इलाकों में हमारे यहाँ बहुएं बाहर नहीं जाती हैं, और
कोई भी आजकल बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी बहू को पढ़ाते हैं, अपनी बहू को कुछ सिखाते हैं। तो भाई ये तो हमें ही करना पड़ता है और हालात अपने आप ही सिखा देता है कि हमें क्या करना है। और मैं भी शायद कहीं ना कहीं हालात की वजह से इतना कुछ सीख पाई हूँ, वरना शायद नहीं सीखती। और कई बार होता है किसी के बात जो है ना कभी दिल पे लग जाती है तो और ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि उनकी बातें हमारे दिल में उतरती है, तभी मैं कुछ कर पाते हैं हम। तो देखिए बिल्कुल हम बात करते रहेंगे और आगे का दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कुर्ती के बार कहा था कि आप अपनी कुर्ती और जो ऊपर से मैंने जो बेल्ट लगाया ना, तो ये जो ऊपर से पट्टी लगा सिलाई कर दी है, इसकी ये होता है कि इससे बेल्ट बहुत बढ़िया बैठता है। अब काज वाला जो होता है, बटन वाला होता है, तो जो यहाँ से हम सिल देते हैं नीचे से, इसको कोई तुरपाई कर देता है, कोई सिलाई कर देता है। अम्मा का है तो मैं इसे सिलाई ही करती हूँ, अपना रहता है तो मैं तुरपाई कर लेती हूँ, नहीं तो ये सिलाई में ही हो जाता है। देखिए बिल्कुल साफ बना हुआ है और अच्छे से हो गया है। तो चलिए, और जो तीरा वगैरह जोड़ना है, मतलब कंधे पे जो जोड़ना है, कई चीज़ें लोगों को समझ नहीं आता फ्रेंड्स, इसलिए मैं बहुत ही ऐसा बताती हूँ कुछ सबको समझ में आ जाए। और बड़े लोग तो शायद नहीं, ये सब उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत लोगों के ये काम आने वाले हैं। और मुझे कोई कहा था कि आपको इतना जब ये सब आता है तो आप किसी को सिखा सकते हो। मैंने कहा सही बात है कि मैं किसी के काम में आ सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो अच्छा डाल देती हूँ ये भी तो इसलिए मैं करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। और फिर जब आप सारे चीज़ों को जोड़ लो ना, सारे प्लेटें वगैरह जब लगा लो, तो अपने ब्लाउज को नापिए और उसके बाद फिट निशान लगाइए कि अब हमारा ब्लाउज कैसा है। तो जब आप इस तरह से करोगे पूरी सिलाई, जैसे साइड वाला सिलाई अभी नहीं हुई है और इसमें हमें नाप लेना है लास्ट में, तो जब हम इसको नापेंगे तो हमारी ब्लाउज बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी। क्योंकि जब हम प्लेटें वगैरह डालते हैं तो थोड़ा सा खिंचाव तो हो जाता है। आप देखते हो जिसे प्लेटें डालें तो हुआ है खिंचाव कि नहीं। तो आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से बाद में, और हमेशा आप 2 सिलाई करिए। जैसे नया सिल रही हो तो जैसे देखो हमने 2 सिलाई कर दिया है ना, कभी आपको एक टाइट हो गया तो दूसरा खोल देंगे हम, और ना वो तो साइड में पड़ा ही रहेगा। अब बाजू जोड़ते हैं तो बाजू जोड़ने का बिल्कुल ही आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको। बाजू पहले हमने सिल लिया है, अब हम दो बाजू का जो जोड़ है और जो साइड वाला हिस्सा हमारे ब्लाउज का है, दोनों एक साथ मिलाएंगे, बाजू को सीधा करेंगे और दोनों सिलाई के जो जोड़ हैं वो बाहर बाहर रहेंगे और सीधा साइड दोनों अंदर रहेंगे। और इसको क्या करेंगे, गोल में सिलते हुए चले जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से जब, और इस तरह से आप लगा के देख लीजिएगा कि आपका ब्लाउज का कपड़ा या बाजू का कपड़ा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो आपकी ब्लाउज की बाजू जो बहुत अच्छे से बैठेगी। बस सारी चीज़ों को अच्छे से नाप नाप कर करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। एक दिन में नहीं, आप 2 दिन में बनाइए, लेकिन आराम से बनाइए। रहा गले की पट्टी, तो इधर उधर करके टेढ़ा करके इसे लगाते हैं। और एक जब हम लगाएंगे पट्टी ना, तो इसको ये करेंगे कि जब हम पट्टी लगाएंगे तो ब्लाउज वाला कपड़ा है बिल्कुल इसे लूज छोड़ देंगे, और जो पट्टी है इसे जो लगा रहे हैं इसको थोड़ा सा खींच कर रखेंगे। जैसे जब खींचते हैं ना तो ये हमारी जब पाइपिंग बनती है तो बहुत प्यारी सी बैठती है, और ब्लाउज का गला आपका कभी सरकता नहीं है कंधे से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब जब भी आप कोई भी पाइपिंग लगाओ या वैसे ही तुरपाई वाला करिए, तो आप ये नीचे जब पट्टी लगा रहे हो ना, ब्लाउज का कपड़ा है आप ढीला कर दीजिए और पट्टी को थोड़ी सी हल्का सा खींच के रखिए, ज़्यादा नहीं खींच देना वरना चुन्नट पड़ जाएगा। हल्का सा खींच कर रखोगे तो हो जाएगा आपका काम आराम से। इस तरह से आप फोल्ड करिए, 2 फोल्ड में करिए, तीसरी फोल्ड पे थोड़ा सा इसे खींच के करिए तो आराम से हो जाएगा आपका ब्लाउज कंप्लीट। थोड़ा सा काम बचा है, जो साइड वाली जो डबल डबल सिलाई हमें करनी है वो हम कर देते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि इससे साइड वाले में ना डबल डबल सिलाई हो जाता तो सही रहता, मजबूती आ जाती है। तो मैं वही कर रही हूँ और कुछ गुनगुना रही हूँ। और ये देखिए फाइनल लुक हमारे ब्लाउज का। बाजू इसका अंदर कर दिया है हमने, क्योंकि बाजू थोड़ा सा ना प्रेस कर रहे थे तो थोड़ा से ये बिना पहने ब्लाउज की बाजू जो होती है ना अच्छी से नहीं दिखती है, तो इसलिए मैंने इसको अंदर कर दिया है। और सेम इस तरह से दिखाओ तो देखिए पाइपिंग मेरी आदत नहीं है, फिर भी पाइपिंग बुरी नहीं बनी है, अच्छी बनी है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि पक्का आपकी ब्लाउज बन के तैयार होगा। और बाकी जो मतलब उसमें 15 मिनट 20 मिनट जो भी लगा है, कोई ऐसा नहीं है कि कुली की मतलब आधा घंटा ही लगा, 45 मिनट 35 मिनट भी हो सकते हैं। बट मैंने घड़ी तो नहीं देखा था, पर बहुत जल्दी से सिला गया। बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज था, अम्मा का है
तो जरूर अभी त्यौहार आ रहे हैं ना, जैसे नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है और बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो कई कपड़े लगते हैं। तो इन दिनों मैं रोज सिलाई करने वाली, कुछ कुछ रोज ही सिलने वाली हूँ। जैसे थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि समय बचता है तो मैं उसको कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको हमने इसमें बिल्कुल सिंपल से तरीके से बताया है, जैसा कि मैंने सीखा था जब मैं सीखी थी ना, तो रखा इसे अम्मा के लिए, तो गर्मियों में पहनेंगी, लेकिन यह है कि हाँ त्योहारों में पहनेंगी। जैसे नागपंचमी को है, दूध चढ़ाने जाना है भोलेनाथ जी को, तो पहन के जाएंगे, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, ये जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक वही किया करो यार। और चलते हैं। सो बाय फ्रेंड्स।